हे अति पवित्र कुंवारी, पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु ख्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तुझे उस महान आनंद की याद दिलाता हूं जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूं। पीड़ितों के प्रति करुणामय माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियां तेरे सामने रखता हूं। अपनी हृदय की अर्जियां मां मरियम के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। यदि मेरी ये अर्जियां मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो इन्हें मुझे दिला दे। यदि मेरी मांगे ईश्वरी इच्छा के प्रतिकूल हो तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएं दिला दे। हे सुस्वास्थ्य की माता, हमें और हमारे परिवार को तन, मन और आत्मिक चंगाई प्रदान कर, ताकि सुस्वास्थ्य हो करके हम परमेश्वर की महिमा के लिए काम कर सके। हम अपने आप को, अपने परिवार को और सबको तेरे निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हैं। हम सबको अपनी आंचल में सुरक्षित रख। हम ये प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। इस मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस गाने के द्वारा हम प्रभु की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, धन्यवाद देते हुए हम लोग पवित्र वचन में प्रवेश करते हैं। मन नहीं माने तेरे बिना, दिल नहीं माने तेरे बिना। तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है। दिल नहीं माने तेरे बिना, मन नहीं माने तेरे बिना। हो कमी थी तो बस तेरे प्यार की, एक तेरे जैसे एक यार की। कमी थी तो बस तेरे प्यार की, एक तेरे जैसे एक यार की। बस जीने के लिए ये जीवन अकेला जी रहा था मैं, बस रेत पर ही जीवन कहानी लिख रहा था मैं। बार बार मिटा रहा, लिखता रहा फिर भी, बार बार मिटा रहा, लिखता रहा फिर भी। पर तेरे हाथ ने फिर लिख दी एक नई कहानी, कहानी। तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, तेरे हाथ ने मुझे थाम लिया है। मन नहीं माने तेरे बिना, दिल नहीं माने तेरे बिना। तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है। मन नहीं माने तेरे बिना।
Praise the Lord. Hallelujah. 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 क्रिस्त मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आज की साधना में। फिर से प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, महिमा गाते हुए। और आज हम लोग देखते हैं, प्रभु के वचन को देखते हैं। प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, Ephesians chapter 6 verse 12। एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6 पद संख्या 12। वचन पढ़े, क्योंकि हम नीरे मनुष्यों से नहीं, किससे? नीरे, कमजोर, हाड और मांस वाले, खून और मांस वाले मनुष्य से नहीं, बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। प्रभु का वचन कहता है, हम किसी इंसान के साथ लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हम किससे लड़ रहे हैं? अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं के साथ हम लड़ाई कर रहे हैं। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस बात को ज्यादा कोई नहीं कह रहा है कि हम प्रत्येक जन एक आध्यात्मिक लड़ाई में है, एक आध्यात्मिक युद्ध में है। हम प्रत्येक जन एक आध्यात्मिक संघर्ष में है। अधिकारियों, अंधकार के अधिकारियों, स्वर्गीय राज्य के नहीं, अंधकार के, शैतान के अधिपतियों, अधिकारियों, शासकों के विरुद्ध हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग इस प्रकार की लड़ाई में हैं जहां हम या तो परमेश्वर के साथ रहेंगे या हम शैतान के शक्तियों के साथ रहेंगे। इस प्रकार की खतरनाक युद्ध में हम लोग पड़े हुए हैं। हम लोग सोचते हैं हमारा क्रिस्त जीवन कितना आसान है, लेकिन हमारा क्रिस्त जीवन उतना आसान नहीं है, क्योंकि वो केवल फूलों से सजा हुआ रास्ता नहीं, वो क्या है? वो क्रूस का रास्ता है। क्रूस का रास्ता है। क्रूस पर यीशु ने शैतान को एक ही बार अपने बलिदान के द्वारा हरा दिया। एक ही बार, अनंत काल के लिए शैतान को परमेश्वर के पुत्र यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा हरा दिया। लेकिन शैतान चुप नहीं रहने वाला, वो हारा हुआ है, फिर भी परमेश्वर की संतानों को चुराने में लगा हुआ है ताकि उसके राज्य को और बढ़ता जाए। परमेश्वर का जो पुत्र का लहू है वो व्यर्थ हमारे जीवन में ना बने। कभी कभी हम लोग परमेश्वर के पुत्र के लहू को अपने जीवन में व्यर्थ बनाते हैं, क्योंकि हम लोग अपना जीवन, अपना हाथ, अपना परिवार किसके हाथ में सौंपते? शैतान की शक्तियों के पास सौंपते हैं। ओ, इसमें गिरेंगे, छोटी सी बात है, कोई बात नहीं। ये छोटी से छोटी बात भी कहां से आती है? ये आध्यात्मिक लड़ाई से आती है। आध्यात्मिक लड़ाई से आती है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से हम हमेशा अंधकार के अधिपतियों, अधिकारियों, शासकों के विरुद्ध हम लोग बार बार लड़ाई कर रहे हैं। बार बार लड़ाई कर रहे हैं। क्या हमको पता है? क्या हमको पता है कि हम लोग ये निरंतर इस लड़ाई में है? दिन भर में भी हम लोग अपने इच्छाएं, पापमय इच्छाएं और परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके विरुद्ध हमारा व्यवहार के बारे में हम लोग अपने दिमाग में कितना युद्ध करते हैं। ये शरीर कहता है पाप में गिरो, इच्छाएं कहती है पाप में गिरो, मन कहता है पाप में रहो, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके विरुद्ध है। उसको विषय को लेकर के हम लोग यहाँ कितना लड़ते हैं। उसको ओवरकम करने के लिए
कमजोरियों के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए हम कितना लड़ रहे हैं। यही है अंधकार के अधिपतियों, अधिकारियों और शासकों के साथ लड़ाई करना। हम लोगों को तैयार होकर के कहीं पर नहीं जाना है। ये युद्ध प्रत्येक जन के अंदर चल रहा है, क्योंकि ये युद्ध क्या का युद्ध है? ये आत्मा का युद्ध है। किस परमेश्वर के संतान की आत्मा किसके पास जाएगी? परमेश्वर के पास जाएगी या शैतान के राज्य में जाएगी? इसका ये युद्ध है। ये कोई साधारण बात नहीं है, और ये युद्ध निरंतर हमारे अंदर चल रही है। ये युद्ध बार बार हर क्षण हर घड़ी हमारे अंदर चल रही है। ये युद्ध में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, गिरते हैं, लेकिन उसके लहू में शक्ति है हमें फिर उठाने के लिए। उसके लहू में शक्ति है। कभी कभी हम लोग थक जाते हैं क्षमा मांगने से, लेकिन प्रभु क्षमा करने से कभी नहीं थकता। जितना हम लोगों की परेशान कमजोरी है, जितना हम लोग कहेंगे मेरी कमजोरी इतनी ज्यादा है, मेरे पाप इतने ज्यादा है, याद रखिए परमेश्वर की दया और क्षमा उससे भी बड़ी है। अगर हम लोग इस युद्ध में घायल भी हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं, हमारे पास प्रभु का वचन है, प्रभु का रक्त है, पवित्र मां मरियम का मध्यस्थता है, और सबसे बड़ा क्या है? पवित्र यूखरिस्ट संस्कार है, जिसके द्वारा हम यीशु में होते हैं और यीशु हम में होते हैं। ये युद्ध हम लोग लड़ रहे हैं, और इस युद्ध के बारे में बताया नहीं जा रहा है। इस युद्ध में हम लोग जान नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है, इसलिए हम लोग बार बार गिर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं। उस शैतान की शक्ति के तले गिर गए हैं, उस शैतान के तलवार के तले गिर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास उठ करके शैतान के साथ लड़ने के लिए कोई शस्त्र हम लोगों ने पहना नहीं है। वचन को आगे पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 11। एफिसी 6:11। आप ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण कर क्या करे? आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। परमेश्वर मुझे और आपको अस्त्र शस्त्र प्रदान करता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है मुझे और आपको ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जाना है, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में सामर्थ हो, ना कि उस धूर्तता के सामने गिर पड़े, हार जाए। नहीं, अगर हम परमेश्वर की संतान है, हम प्रत्येक जन परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर की संतान होने के द्वारा हम लोगों ने शैतान पर विजय पाई। यीशु के नाम से प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग देख रहे थे, प्रभु का वचन कहता है कि अस्त्र शास्त्र को धारण कर ले, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में सामर्थ हो। हम प्रत्येक जन परमेश्वर के संतान है, आया ना? हाँ, प्रत्येक जन परमेश्वर की संतान है, और उस परमेश्वर के पुत्र ने शैतान को हरा दिया। उस परमेश्वर के पुत्र ने, उस परमेश्वर ने शैतानी शक्तियों को हरा दिया। तो हम लोग परमेश्वर की संतान होने के बावजूद भी उस हारे हुए शैतान के सामने हम कैसे हार सकते हैं? उस हारे हुए शैतानी शक्तियों के सामने हम कैसे झुक सकते हैं? इसको हमें याद रखना है, क्योंकि शैतान हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है।
और इसीलिए जब हम परमेश्वर की संतान है, हमारे पास अधिकार है उन शैतानी शक्तियों को तोड़ने का, उस शैतानी शक्तियों को नाश करने का। लेकिन हम लोगों ने वो अस्त्र शस्त्र को धारण नहीं किया। हमें लगता है हमने अस्त्र शस्त्र धारण किया है, हमें केवल लगता है। लगने के लिए हमें कुछ भी लग सकता है, लेकिन क्या हमने सही में उस अस्त्र शस्त्र को धारण किया? प्रभु का वचन आगे कहता है, एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 13, Ephesians 6:13, इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में सामर्थ हो। शत्रु का क्या करने में? शत्रु का सामना करने में, भाग जाने में नहीं, सामना करने में सामर्थ हो। और अंत तक, वो बीच तक जितना हो सके, आज जितना हो सके मैं लड़ाई करूंगा, हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, प्रभु का वचन कहता है अंत तक अपने कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त कर, पवित्रता में जीने का, वचन के अनुसार जीवन जीने का कर्तव्य पूरा करें। जो हमें पारिवारिक रूप से और जो भी हमें कर्तव्य संसार में परमेश्वर के द्वारा मिला गया है हमारे परिवार में, उस कर्तव्य को भी पूरा करें, वो करके विजयी प्राप्त। विशेषकर शैतान ये जो परिवार के कर्तव्य, उसे तोड़ने में बहुत सामर्थ्य बना हुआ है। अभी देखिए कितने परिवार टूट रहे हैं बिना वजह के। परिवार बनाया किसने? परमेश्वर ने। लेकिन शैतान आता है उन्हें तोड़ने के लिए। शैतान की शक्ति आकर के उन सभी परिवारों को तोड़ती जाती। लेकिन प्रभु का वचन कहता अंत तक वो कर्तव्य, जो परिवार का कर्तव्य है, विश्वास का कर्तव्य है, कलीसिया का कर्तव्य है, उसको अंत तक बनाए रखे। शैतान को जीतने ना, शैतानी शक्तियों को जीतने ना। और प्रभु का वचन अंत में कहता है क्या? एफिसियों के नाम का पत्र 6:17, Ephesians 6:17, इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहने और आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करे। क्या करे? आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण। ईश्वर का वचन हमारे जीवन में आत्मा का तलवार। हम बोलेंगे जब मैं पवित्र आत्मा से परिपूरित होऊंगा, शैतान की शक्ति मेरे पास नहीं आएगी। सही बात है, सही बात है। जब मैं पवित्र आत्मा से परिपूरित होऊंगा, शैतान की शक्ति मेरे पास नहीं आएगी। लेकिन पवित्र आत्मा का तलवार भी तो चाहिए ना उसे मारने के लिए। और तलवार क्या है? पवित्र वचन है, पवित्र बाइबल है। कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा है वचन में जैसे हम लोग देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है when the Holy Spirit comes he will remind you of all that I have spoken। वो तुम्हें याद दिलाएगा, जो भी वचन में है वो तुम्हें याद दिलाएगा। प्रभु का वचन कहता है, यीशु कहते हैं जब पवित्र आत्मा आएगी वो तुम्हें याद दिलाएगा जो भी मैंने कहा। और बहुत जन इसमें निर्भर रहते हैं, मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं, जो यीशु ने कहा पवित्र आत्मा मेरे मन में डाल देंगे। ओ पवित्र वचन में यीशु कहते हैं ही विल रिमाइंड यू, तुम्हें याद दिलाएगा। जब हम लोगों ने पढ़ाई नहीं है, हमें कहां से याद दिलाएगा? जब हम लोगों ने बाइबल को पढ़ा ही नहीं है, कहां से याद दिलाएगा? यही हमारी मूर्खता है। हम लोग यहां पर अटके हुए हैं।
हम लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा आएगा, सब कुछ ऑटोमेटिक सिखा देगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हमने पढ़ा ही नहीं, एक बार भी नहीं पढ़ा, तो कहां से याद दिलाएगा? मैं अगर आपके पास आऊं और आपको आकर के जो एक घटना में आप थे ही नहीं, जो एक घटना में आप थे ही नहीं, आकर के मैं आपको याद दिलाऊं, आपको पता है ऐसा ऐसा हुआ था, आपको याद आएगी? समझ में आएगी? नहीं। वैसे ही पवित्र आत्मा आकर के जो हमने पढ़ा ही नहीं है, वो कैसे याद दिलाएंगे? प्रभु का वचन कहता है ही विल कम एंड रिमाइंड यू, रिमाइंड यू, रिमाइंड यू, याद दिलाएगा, सिखाएगा। वचन नहीं कहता है सोते रहो, पवित्र आत्मा आएगा जो भी है तुम्हारे सर में डाल देगा, नहीं, याद दिलाएगी। हमारा फोकस क्या में होना है? वचन में। हमारा फोकस वचन। हमारा जीवन क्या में गड़ा रहना है? वचन में, यूखरिस्ट में। वचन के बिना हम लोग यूखरिस्टीय जीवन भी नहीं जी सकते। वचन के बिना हम लोग यूखरिस्टीय जीवन भी नहीं जी सकते, क्योंकि यूखरिस्टीय जीवन ही वचन का जीवन, यूखरिस्ट का जीवन ही वचन का जीवन। अगर हमें यूखरिस्टीय परिवार बनना है तो परिवार में वचन को जीना है। अगर हमें यूखरिस्ट को जीवित रखना है, वचन के अनुसार जीना है। और मैं बार बार इसी को बोलता हूं, जब यीशु के पास शैतान आया रेगिस्तान में 3 बार लड़ाई करने के लिए, यीशु ने क्या किया? यीशु ने ना तो पत्थर लिया तो ना तो लाठी लिया, कुछ नहीं किया, शैतान को वैसे नहीं मारा। यीशु कैसे लड़े? वचन के द्वारा। शैतान एक बोलता, यीशु इधर से एक वचन बोल दे। शैतान दूसरा वचन बोलता, यीशु दूसरा वचन बोल दे। शैतान तीसरा बोलता, यीशु तीसरा वचन बोलते। यीशु ने कुछ पत्थर और सभी नहीं उठाई, केवल वचन के। ये है वचन की शक्ति, ये है वचन की शक्ति। वचन में सामर्थ्य है, वचन में शक्ति है शैतानी शक्तियों को निकाल फेंकने की। और परमेश्वर के बाद सबसे अच्छे से वचन को कौन जानता है? शैतान जानता है। इसलिए कभी कभी वचन को लेकर ही शैतान हमें डगमगा भी देता है। इसलिए हमें पर्सनली वचन को पढ़ना है, पर्सनली वचन को पढ़ना है। बहुत सारे लोग आएंगे वचन के अनुसार, हमारे कैथोलिक कलीसिया में क्यों इतने लोग भटक रहे हैं, क्यों इतने लोग इधर से उधर भाग रहे हैं? तो ये ठीक है, वो ठीक है, सब कुछ ठीक है। और इतने आसानी से कैथोलिक कलीसिया को अन्य सारे इधर से उधर डगमगा रहे हैं, जिस प्रकार से कन्हैया डगमगाती है ना। हम लोग देखते हैं विशेषकर माँ मरियम के प्रार्थना को लेकर के, हम लोग माँ मरियम को नोविना में माँ मरियम के मध्यस्थ प्रार्थना को लेकर के कितने सारे बात बताए जाते हैं कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध। हम लोग क्यों उसके विरुद्ध बोल नहीं सकते? हम क्यों सपोर्ट नहीं कर सकते कि हम लोग माता मरियम के मध्यस्थ द्वारा क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को वचन नहीं पता, हम लोगों को बाइबल नहीं पता। इसीलिए जब हमें वचन नहीं पता होता है, हम लोग बहुत आसानी से आते। दुख की बात है, मैंने बहुत सारे कैथोलिक्स को मिला हूं जिन्होंने रोजरी माला बोलना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि ये बाइबल के अनुसार नहीं है ना। लेकिन कुछ दिन पहले के सेशन में हमने क्या दिखाया? रोजरी माला का एक एक जो भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, क्या से है? बाइबल से, वचन से। ये बात हमें जाननी है। और कब जानेंगे? जब हम बाइबल पढ़ेंगे, जब इस शस्त्र को हम लोग धारण करेंगे। इस बात को हमें याद रखना। बाइबल की शक्ति, वचन की शक्ति हम सबको नया करने वाली शक्ति। वचन क्या है? वचन वही है जिसके द्वारा सब कुछ बना, मैं और आप सब कुछ बना, पूरा सृष्टि बना वचन के द्वारा।
ज्योति बन जाए, आकाश बन जाए, सब कुछ परमेश्वर ने वचन के द्वारा ही तो करा, उसी आत्मा की शक्ति के द्वारा। और जब हम लोग पवित्र आत्मा में जीना चाहते हैं तो हम लोग वचन में जिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का तलवार ही क्या है? वचन। इस बात को याद रखते हुए आइए हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, महिमा गाते हुए एक भेद माला विनती को हम लोग बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आ। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आ। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माता, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हो भी, जैसे आदि में थी अब काल तक सदा रहेगी आमीन। ये मेरे यीशु हमारे सब पापों को क्षमा कर नरक की अग्नि से में बचा, सारी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेष कर जिन्हें तेरी कृपा की बड़ी आवश्यकता है। इस मेरे प्यारे भाई बहन, कुछ क्षण हम लोग आंखों को बंद करके माँ मरियम के मध्यस्थता मांगे।
माता हमारे लिए प्रार्थना करती है। वो माता हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि वो हमें प्यार करती है। वो हमें प्यार करने वाली माता है। हम उनके मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना करें। हम उनके मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना करें। हमारे धर्म की नैया, कभी कभी विश्वास की नैया इधर उधर हिलती है, डुलती है, और समुद्र के बीच में जैसे डूबने वाली होती है, वैसे हमारी कभी कभी विश्वास होती है। कभी कभी हम लोग की प्रार्थना वैसी होती है। इसलिए हम लोग माता मरियम से प्रार्थना करें, मरिया आप विनती करिए। धर्म का जो नैया है डूबता है हमारे जीवन में, विश्वास का नैया है बहुतों के जीवन में डूब रहा है। बहुत सारे प्रभु के विश्वास से पीछे हट रहे हैं, अफसोस लगता है। मां मरियम प्रार्थना करिए। विश्वास कर धर्म डूंगा हिलाते डुलाते समुद्र माझे देखा तो। विश्वास कर धर्म डूंगा हिलाते डुलाते समुद्र माझे देखा तो। मरिया विनती करूं धर्म डूंगा डूबियो जाते बड़ा अफसोस। मरिया विनती करूं धर्म डूंगा डूबियो जाते बड़ा अफसोस। मां मरियम से प्रार्थना करिए, प्रेम के धर्म डूंगा हिलाते डोलाते, संसार से प्रेम गायब हो रही है। परमेश्वर की प्रेम की जरूरत है। प्रार्थना करिए, ये प्रेम का जो डोंगा है, प्रेम का जो बोट है, नैया है, वो ना डूबे। आइए साथ में गाते हुए हम लोग मां मरियम से मध्यस्थता मांगे। प्रेम के धर्म डोंगा हिलाते डोलाते समुद्र माझे देखा तो। प्रेम के धर्म डोंगा हिलाते डोलाते समुद्र माझे देखा तो। मरिया विनती करूं धर्म डोंगा डूबियो जाते बड़ा अफसोस। मरिया विनती करूं धर्म डोंगा डूबियो जाते बड़ा अफसोस। हाँ मां मरियम, आपकी मध्यस्थता की जरूरत है। हमारे लिए प्रार्थना करिए ताकि हम तेरे पुत्र यीशु के सुसमाचार सुनाने में हम लोग योग्य बन सके। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सुनावा सुसमाचार वचन, सुनावा सुसमाचार, सुनावा सुसमाचार वचन, सुनावा सुसमाचार। मंडली मंडली में सुसमाचार सुसमाचार। मंडली मंडली में सुसमाचार सुसमाचार। सुनावा सुसमाचार वचन, सुनावा सुसमाचार, सुनावा सुसमाचार वचन, सुनावा सुसमाचार। परिवार परिवार में सुसमाचार सुसमाचार। आजकल परिवार में सुसमाचार नहीं रहा है, खाली समोसा अचार रहा है। इसलिए सुसमाचार के बारे में बोलिए। परिवार परिवार में सुसमाचार सुसमाचार। सुनावा सुसमाचार वचन, सुनावा सुसमाचार, सुनावा सुसमाचार वचन, सुनावा सुसमाचार। हम लोग आराधना के लिए फिर से
प्रवेश करेंगे इस लिंक के द्वारा।